हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। तो आज जो है हम लोग एक नया टॉपिक को सीखने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें आज हम लोग जो है एक नए चैप्टर को सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट यूनिट प्लेस ऑफ एनी गिवन नंबर। मतलब कोई भी संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दीजिए यूनिट प्लेस, मतलब इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, इकाई अंक किसी भी संख्या का कैसे ज्ञात किया जाता है, यही हमारा टॉपिक रहेगा आज। चलिए चलिए कोई भी अगर संख्या है, सपोज के लिए मान लीजिए कोई एक संख्या है 46293। ठीक है, ये कोई संख्या है। तो आपको सबको पता है कि ये जो हमारा थ्री है, इधर से हम लोग हिंदी भाषा में अगर बात करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे गिनते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में तो 1, 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से गिनते हैं हम लोग। तो हमारा इकाई अंक कौन हुआ, ये हुआ। इसी के बारे में हम लोग आज इस टॉपिक में जानेंगे। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए, ये टॉपिक ऐसा है कि जितने भी एग्जाम होने वाले हैं या जो एग्जाम हो रहे हैं, ये टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर रहता है। इसलिए इसको बढ़िया से सीखने का कोशिश कीजिएगा और बहुत ही इजी है ये। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए कोई संख्या अगर हम बोले आपको कि 12 गुना 2 कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा। मान लीजिए 12 गुना 12 144 होता है, और गुना 2 कीजिएगा तो 882 गुना होके इसका फाइनल आंसर कितना आया, 288। तो इसका इकाई अंक अगर आपसे पूछ दिया तो इसका इकाई अंक क्या होगा, यही 8 हो जाएगा। यूनिट प्लेस पर जो नंबर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 8। 10 प्लेस पर जो नंबर हो जाएगा वो भी हो जाएगा 8, और 100 प्लेस पर जो नंबर होगा वो हमारा हो जाएगा 2। तो हमको यहाँ सिर्फ यूनिट प्लेस से ही मतलब रखना है। तो इस पर कैसे कैसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो सारा सवाल आपको हम आज इस पर बताएंगे, और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नए सवाल के साथ। चलिए हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल बोलता है कि 476 गुना 198 गुना 359 गुना 242 को जब आपस में गुना कर दिया जाए तो इसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि अब सबको गुना करना एग्जाम में संभव नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम का लिमिट होता है। तो ऐसे सवाल जब एग्जाम में आ जाए और हमसे इकाई अंक मांग लिया जाए तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको मन में ही बना सकते हैं। और नहीं तो एक तरीका देख लीजिए, फिर इसके बाद मन में बनाइएगा। देखिए क्या होता है, आपको सिर्फ क्या करना है, ये पूरे अंक को गुना नहीं करना है, सिर्फ इसका इकाई अंक देखना है। यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 2। आपको सिर्फ इसको लेना है, 6 को, 8 को, 9 को और इधर 2 को लेना, बाकी सबको आप भूल जाइए। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको इससे गुना कीजिएगा तो 48 आएगा, और 9 दूनी गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब आपको फिर इसका इकाई पकड़ना है, अठी अठी कितना हो जाता है, तो 64 हो जाता है। अब लास्ट अंक जो इसका होगा 4, वही हमारा आंसर होगा। और आप इस तरह से ऐसे आंसर को बना के आराम से निकल सकते हैं। अब देखिए और इसको शॉर्ट में कैसे बनाया जाए। अब इसको अब इतना कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। अब इसको और शॉर्ट में कैसे बनाया जाए, ये देखिए। ये कितना है, 6। 8 6 कितना हो गया, 48। 48 का 8 हो गया। अब 8 को सिर्फ इससे गुना कर देना है, 9 अठी 72, 72 का 2 हो गया, और 2 को सिर्फ इससे गुना कर देना है, 2 दूनी 4 हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से और शॉर्ट मार सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पावर के रूप में दिया गया है। देखिए बोलता है कि ये क्वेश्चन जो है 3527 का पावर 654 को अगर गुना किया जाए तो इकाई अंक क्या होगा। अच्छा देखिए, सबसे पहला बात, ये इतना लंबा संख्या है। अगर हमको बोलेगा कि 2 का पावर 2 निकालिए तो इसको सिंपली 2 गुना 2 4 लिख सकते हैं। 2 का पावर 4 बोल देगा तो 2 को कितना बार लिखना है, तो 2 को लिखना है 4 बार। ठीक है, और जब आपस में गुना कीजिएगा तो 16 होगा। तो क्या आपको एग्जाम में ये संभव है कि इसको आप 654 बार गुना कीजिए, बहुत ही मुश्किल है, और शायद इसको कैलकुलेटर भी ना कर पाए। ठीक है, तो ऐसे सवाल को एग्जाम में बनाने का क्या तरीका है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इजी सवाल। ऐसे सवाल जब एग्जाम में आप लोग को आते हैं तो ऐसे सवाल बनाने का क्या नियम है, इसका जो पावर है, देखिए पावर और बेस पहले समझिए।
जैसे x का पावर a, ये नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और इसको हिंदी में आधार बोला जाता है, ठीक है। और ये जो इधर होता है इसको हम लोग बोलते हैं पावर, जो उसके माथा पर रहता है, और इसको हिंदी में घात बोला जाता है, ठीक है। तो इसका देखिए बेस ये पूरा का पूरा है और इसका पावर जो है 654 है। आपको क्या करना है अगले स्टेप में, सिर्फ जो है इसका इकाई अंक देखना है। तो इसका इकाई अंक कौन है, तो 7, बस 7 को लिख दीजिए, और जो इसका जो पावर है उसको आपको 4 से भाग देना है, यानी 654 को 4 से डिवाइड करना है। जब आप इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो इसमें 3 कंडीशन हो सकता है। चाहे तो आपको शेषफल यानी रिमाइंडर के रूप में 1 बचेगा, चाहे तो रिमाइंडर के रूप में 2 बचेगा, चाहे तो रिमाइंडर के रूप में 3 बचेगा, और चाहे तो रिमाइंडर के रूप में 0 बचेगा, यानी पूरा पूरी कट जाएगा। यही हमारा है क्वेश्चन। तो चलिए जब आप इसको इससे भाग दीजिएगा तो आप देखिए रिमाइंडर क्या बचता है। तो 16 चौक 64, एक बार खिला दीजिए। चलिए 1 14 और 12 कट जाएगा 3 बार में, यानी एक्स्ट्रा क्या बचेगा, एक्स्ट्रा बचेगा 2। ये 2 जो बचा इसके आप इसके माथा पर लगा दीजिए, यानी जो 7 है इकाई अंक इसके पावर के रूप में 2 लगा दीजिए, और इसको आप लिख सकते हैं 7 गुना 7 49, ठीक है। और इसमें हमारा जो इकाई अंक होगा वो 9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। बस इतना सा ही काम करना है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मेरा रिमाइंडर के रूप में 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, जब हमारा रिमाइंडर के रूप में 0 बच जाए, यानी कुछ भी शेष ना हो जाए। अगर देखिए यहाँ 54 था, यहीं अगर 52 रहता तो हमको क्या होता, यहाँ 12 हो जाता फिर, और 12 3 बार में कट जाता और यहाँ कुछ भी शेष ना बचता। तो ऐसे कंडीशन में आपको 7 का पावर 4 लगा देना है। क्या समझे कि जब हमारा रिमाइंडर 0 बचे तो उसके पावर के रूप में 4 लिखते हैं। क्लियर है। और इस तरह से जितना भी प्रश्न आएगा, कैसा भी प्रश्न क्यों ना आएगा, इतने से नॉलेज में सारा प्रश्न बनेगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोलता है। देखिए अगला प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पर है वो क्या बोलता है, उसको ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा अब क्वेश्चन का लेवल जो है आस्ते आस्ते ऊपर होगा। देखिए बोलता है कि 7 का पावर 65, ध्यान से समझिएगा, और गुना 6 का पावर 41 किया जाए, और गुना 3 का पावर 57 किया जाए, और जब आपस में सबको गुना कर दिया जाए तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए क्या करना है, बस एक ही अपनाना है फंडा कि जो इसका पावर है उसको आप शेषफल निकालिए। तो 64 65 है, अगर आप 65 को 4 से डिवाइड करते हैं, 65 को 4 से 64 कट जाएगा, एक एक्स्ट्रा बचेगा, इसके माथा पर लगा देना है। दूसरा बात 6 लिखेंगे, और 41 को अगर आप 4 से भाग दीजिएगा तो 40 कट जाएगा, और फिर एक एक्स्ट्रा बचेगा। उसके बाद गुना 3 कीजिए, ठीक है, गुना 3 करेंगे, और 57 को अगर आप 4 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 56 कट जाएगा, ठीक है, 56 कट जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा 1 बचेगा। क्लियर हो गया। अब हमारा ऊपर का काम खत्म। अब देखिए 7 छक कितना, 7 का पावर 1 क्या देगा, 7 ही देगा, 6 का पावर 1 6 ही देगा, और 3 का पावर 1 3 ही देगा। तो अब इसको गुना कीजिए, 7 छक 42 और गुना 3, फिर इसको गुना कीजिए, 3 दूनी 6, और इसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। बस हो गया, इतना सा सिंपल सा काम करना है इसमें। तो उम्मीद है कि आपको जितना भी सारा क्वेश्चन होगा वो बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अभी और भी इसमें टाइप पूछा जाता है, उसको हम दिखाते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल जो है हमारे स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसमें जो है पावर लगा के माइनस कर दिया गया है 3 का पावर 58, और फिर उसके बाद बोलता है तो आप क्या ये संभव है कि 7 का पावर 95 को गुना कीजिए 95 बार, और 3 को 58 बार गुना कीजिए, उसके बाद दोनों का अंतर यानी दोनों का डिफरेंस निकालिए, जो कि बहुत ही मुश्किल है। तो क्या करना है, बस 7 लिख देना है आपको, एकदम सिंपली भाषा में 7 लिख देना है। उसके बाद 95 को आपको मने मन या मन में ही आप जितना कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो आप इसको 4 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो 92 कट जाएगा, ठीक है, चर का कट जाएगा 4 के पहाड़ा से। उसके बाद जब 92 कट गया तो ये 3 एक्स्ट्रा बचाएगा, तो इसके माथा पर आपको 3 लिख देना है। बस इतना सा काम करना है। उसके बाद 58 को 4 से भाग देना है, तो 56 कट जाएगा, सबको पता है। तो एक्स्ट्रा क्या बचेगा, 3 का पावर 2 बचेगा, बस इसको लिख देना है। अब आइए 7 का पावर 3 क्या देता है, तो देता है 343। आपको याद होगा 343 होता है,
7 का क्यूब कितना देता है, तो 49 को आप कर दीजिए 3 से गुना, 7 से गुना, 9 7 63 के 3 हो जाएगा 28 और 6 34 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर क्या देगा, 9 देगा। अब देखिए, अब 343 कुछ भी रहा होगा आगे, हमको सिर्फ इकाई से ही मतलब है। तो आप जब 343 में 9 को घटाइएगा, चलिए 9 को हम यहां घटा के देखते हैं, तो 3 से तो 9 जाएगा नहीं, तो इससे जरूर एक पैंचा लेगा। जब पैंचा लेगा तो ये 13 बन जाएगा, और 13 में से 9 गया, कितना बचेगा, तो 4 बचेगा। बस आपको इकाई अंक से ही मतलब है, आगे क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। तो देखिए 4 हमारा ऑप्शन में, और हो गया हमारा ऑप्शन आंसर सही। ठीक है, तो उम्मीद है कि ऐसा भी प्रश्न आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसका अगला टाइप क्या हो सकता है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हमारा है वो बहुत ही थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन आसान ही है। चलिए, बोलता है कि 17 का पावर 1999, ठीक है, प्लस 11 का पावर 1999 माइनस 7 का पावर 1999। जब इसका होल कैलकुलेशन करेंगे, जब उसका पूरी तरह से कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारा इकाई अंक क्या होना चाहिए, इन यूनिट प्लेस पर क्या आना चाहिए। यूनिट प्लेस पर जो अंक मांगा गया है वही इसका मांगा गया है क्वेश्चन। ठीक है, इसको इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, फिर आपको वही काम करना है। इसका इकाई कौन है, तो 7 आपको ले लेना है। अब आपको 1999 को किससे भाग देना है, तो 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए 1999 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 1996 पूरा पूरी कट जाता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा 3 बचेगा इस पर, बस इसके माथा पर 3 लगा देना है। प्लस इसमें भी सेम चीज होगा, तो 1 का पावर 3 भी एक्स्ट्रा छोड़ेगा ये। उसके बाद 7 होगा, और इसको भी भाग दीजिएगा तो ये भी तो 3 ही होगा। चलिए अब यहां तक बात हो गया। अब देखिए अभी तुरंत हम बताया कि 7 का जो क्यूब होता है वह 343 होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और 343 जब लिखिएगा तो इसका इकाई अंक क्या देगा, इसका इकाई अंक 3 देगा। प्लस 1 को कितना बार क्यों ना पावर लगाया जाए, रिजल्ट 1 ही आता है। और फिर माइनस 3 का पावर 3 देगा तो क्या देगा, ये भी 343 देगा, उसका 3 लिखेंगे। अब देखिएगा 3 और 1 कितना हो गया, 4, और माइनस 4 कर देंगे तो सॉरी माइनस 3 कर देंगे, 4 और माइनस 3, तो रिजल्ट हमारा 1 देगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। या आप ऐसे भी 3 इसको काट दीजिए तो देखिए एक एक्स्ट्रा बच गया। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम होता है, खास करके रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, या सीजीएल का एग्जाम हुआ, सीएचएसएल एमटीएस, जो भी एग्जाम होता है ये प्रश्न आता ही आता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में बढ़िया से आ गया होगा, और ऐसे प्रश्न को आप इजीली बना सकते हैं। क्या तो एक क्वेश्चन और भी ले लीजिए। मान लीजिए कि अभी बात हुआ था कि अगर किसी का पावर 0 हो जाए, सपोज के लिए, वो क्वेश्चन छूट गया था तो उसको कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है, चलिए क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई प्रश्न है 7 का पावर 104। ठीक है, 7 में इसको छोटा अंक लीजिए तब समझ में आ जाएगा। चलिए मान लेते हैं 3 का पावर ले लीजिए 104, और जब इसको होल कैलकुलेशन करने के बाद इसका यूनिट अंक कितना आएगा, यूनिट संख्या कितना आएगा वही मांगा गया है। ठीक है, यानी यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, चलिए यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। तो आपको क्या कंडीशन बताएं कि जो भी पावर दिया रहे उसको आपको सिर्फ 4 से डिवाइड करना है, और ये देखना है कि ये रिमाइंडर कितना दे रहा है। तो आप इसका इकाई अंक 3 है, और जब आप 104 को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो पूरा पूरी कट जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। जब रिमाइंडर ना बचे, यानी रिमाइंडर जब 0 बचे, तो आपको पावर के रूप में सिर्फ 4 लेना है। समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमारा रिमाइंडर 0 बचे तो हम पावर के रूप में 4 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जब पावर के रूप में 4 ले लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 होता है। इसका रिजल्ट हमारा कितना आया, 81 आया। और 81 से हमको किस मतलब किससे है, तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब, इकाई दहाई, हमको दहाई से कोई मतलब नहीं, हमको इकाई से मतलब है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, सिर्फ 1। और देखिए ऑप्शन में हमको लगता है पहले से ही था, चलिए 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को आप लोग को ऐसे बनाना है। ये सारा डाउट जितना भी क्वेश्चन होगा इस पर
कोई भी डाउट आपको अब नहीं होगा। बस इतने 4-5 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं और तरीका सीख लेते हैं तो कोई भी डाउट होने की संभावना नहीं है। तो चलिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम है जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस, ठीक है। और फेसबुक पर JS मैथ क्लासेस है, आप इसको फॉलो करके इसका जितना से जितना हो सकता है लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।